क्योंकि मैं यह पता लगाने की चुनौती में डूबा हूं कि क्या आध्यात्मिकता और शराब वास्तव में मिल सकते हैं। मैं इसे पहले हाथ से परखने जा रहा हूं। जब हम आध्यात्मिकता और शराब के बारे में सोचते हैं तो उन्हें विरोधी शक्तियों के रूप में देखना आसान होता है। एक ओर हमारे पास उच्च चेतना, आत्म जागरूकता और खुद से बड़ी किसी चीज के साथ संबंध की खोज है। दूसरी ओर हमारे पास एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे निर्णय को खराब कर सकता है, हमारे अवरोधों को कम कर सकता है और संभावित रूप से हमारे आध्यात्मिक लक्ष्यों से दूर ले जा सकता है। हम में से कई लोगों के लिए शराब का आनंद लेने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के बीच का चुनाव आंतरिक संघर्ष का स्रोत हो सकता है। हमें ऐसा लग सकता है कि हम दो अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं, एक पैर आध्यात्मिकता की दुनिया में और दूसरा सामाजिकता और विश्राम की दुनिया में। यह संघर्ष उन लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो आध्यात्मिकता के लिए नए हैं और अभी भी अपनी मान्यताओं और मूल्यों की जटिलताओं को नेविगेट कर रहे हैं। आध्यात्मिकता और शराब के बीच सामंजस्य स्थापित करने में संघर्ष करने का एक मुख्य कारण यह है कि हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि वे परस्पर अनन्य है। हमें सिखाया गया है कि आध्यात्मिकता का मतलब है संसारिक सुखों से खुद को दूर रखना और पवित्रता पर ध्यान केंद्रित करना, जबकि शराब को अक्सर अपवित्र और संसारिकता से जोड़ा जाता है। यह काली सफेद सोच हमारे लिए ऐसा मध्य मार्ग खोजना मुश्किल बना सकती है जो हमारी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करे और साथ ही हमें दोस्तों और परिवार की संगति का आनंद लेने की अनुमति दे। सच्चाई यह है कि बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक खोज और अपने सामाजिक जीवन के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हैं। वे अपने आध्यात्मिक मूल्यों को समझौता किए बिना, यह अपने उच्च स्व के साथ विश्वासघात किए बिना एक या दो ड्रिंक का आनंद लेने में सक्षम हैं। लेकिन वे ऐसा कैसे करते हैं? आध्यात्मिकता और सामाजिकता के इस जटिल जाल को पार करने का रहस्य क्या है? सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐसे कई समाजों के उदाहरण हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता और शराब को अपने दैनिक जीवन में सहजता से एकीकृत किया है। उदाहरण के लिए जापान में ग्रीन टी जैन बौद्ध परंपरा का एक अभिन्न अंग है और कुछ मूल अमेरिकी संस्कृति में ईश्वर से जुड़ने के लिए पवित्र अनुष्ठानों में पेयोटे का उपयोग किया जाता है। यह उदाहरण हमें दिखाते हैं कि आध्यात्मिकता और शराब के बीच का रिश्ता जितना हम अक्सर समझते हैं उससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। व्यक्तिगत स्तर पर मैंने खुद भी इसी मुद्दे से संघर्ष किया है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मुझे सामाजिकता के अपने प्यार और अपनी आध्यात्मिक साधना को गहरा करने की इच्छा के बीच चयन करना था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस तनाव को दूर करना सीखा, मुझे एहसास हुआ कि कुंजी एक या दूसरे को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह से एकीकृत करने के तरीके खोजना है जो मेरे मूल्यों और इरादों का सम्मान करते हों। इस यात्रा में मेरे सबसे गहन अनुभवों में से एक तब हुआ जब मैं एक आध्यात्मिक रिट्रीट में शामिल हुआ जिससे वाइन चखने का समारोह शामिल था। पहले तो मैं झिझक रहा था। शराब जो भोग और अति का प्रतीक है, संभवतः पवित्रता के साथ कैसे संगत हो सकती है। लेकिन जब हम टेबल के चारों ओर बैठे अपनी वाइन की चुस्की ली और अपनी कहानियां साझा की तो मुझे इसकी खूबसूरती समझ में आने लगी। उस पल में शराब समुदाय, जुड़ाव और वास्तव का प्रतीक बन गई और यह जुड़ाव की यही भावना थी जिसने हमें अपनी व्यक्तिगत सीमाओं से परे जाकर कुछ बड़ा करने की अनुमति दी। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि आध्यात्मिकता और शराब के बीच का संबंध संयम या भोग के बारे में नहीं है, बल्कि इरादे के बारे में है। जब हम खुले दिल और दिमाग से इन दो विरोधी शक्तियों से संपर्क करते हैं तो हम उन तरीकों को देखना शुरू कर सकते हैं जिनसे वे एक दूसरे को रद्द करने के बजाय एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। अंत में यह सवाल कि क्या आध्यात्मिकता और शराब मिल सकते हैं, इसका उत्तर देना आसान नहीं है। यह एक गहरा, व्यक्तिगत और जटिल मुद्दा है जिसके लिए हमें
अपने स्वयं के मूल्यों, विश्वासों और इरादों की जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह जानता हूं कि ऐसा संतुलन पाना संभव है जो हमारी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाओं और सामाजिक जुड़ाव और समुदाय की हमारी इच्छा दोनों का सम्मान करता हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जिसने आपको आध्यात्मिकता और शराब के बीच के रिश्तों को समझने में मदद की है, तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में टिप्पणियों में साझा करने की सुनिश्चित करें। इसके अलावा यदि आप आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं तो उस विषय पर मेरी अन्य वीडियो को अवश्य देखें। यह उन विभिन्न तरीकों की खोज के बारे में है जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में अपने आध्यात्मिक संबंध को और भी गहरा कर सकते हैं।